सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए। इन तमाम मठों को, तमाम मंदिरों को, तमाम दरगाहों को, तमाम खानकाहों को, जहां नोट और वोट की मशीन बन रही है। अब खानका से ऑर्डर होगा, अब मजार अजमेर शरीफ से ऑर्डर होगा, अब जो है क्या कहते हैं सोमनाथ से ऑर्डर होगा। मतलब अब संविधान का नहीं चलेगा, अब चलेगा मठों का, अब चलेगा खानकाहों का। ये गलत दिशा में देश जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। तो जिस कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, अखिलेश तो उस जाति के हैं, अखिलेश तो उस कुल के हैं। तो अखिलेश को जब नहीं बख्शा इन मनुवादियों ने, अखिलेश को टोटी चोर कहा, अखिलेश के सीएम आवास को गंगा जल से पवित्र किया गया, उसकी कुर्सी को धोया गया, तो केशव प्रसाद मौर्य कहाँ खोए हुए हैं भाई? अरे होश में आ जाइए, आपकी स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। आइए संविधान की ओर, आइए बाबा साहब की ओर। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव 5 राज्यों में है हालांकि, लेकिन बात जो है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से निकलती हैं, तो सबकी नज़रें जाहिर तौर पर पहले उत्तर प्रदेश की ओर जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर हम मुख्यमंत्री को देखें तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ काफ़ी लोकप्रिय हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो भर भर के तारीफ की जाती है मुख्यमंत्री की। ऐसे में उनकी दावेदारी को लेकर भी कई सवाल हैं। वहाँ कितना विकास हुआ है, क्या कुछ हुआ है, आने वाले चुनावों के मुद्दे क्या होने वाले हैं, इसको लेकर भी सवाल है। लेकिन जैसा कि बीजेपी की हमेशा से राजनीति रही है, पहले अयोध्या पर जीत कर आए, उसके बाद उन्होंने काशी मंदिर निर्माण को लेकर भी काफ़ी बवाल मचाया, और अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके लिखते हैं कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी ओर से आने वाले चुनावों के लिए किस तरीके की रणनीति है और किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। अब क्योंकि डिप्टी सीएम ने ये ट्वीट किया है तो इसको लेकर काफ़ी उछाल आ गया है। वहाँ के जितने भी बाकी के बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी है कि अब वो वहाँ भी जाएंगे, जिस तरीके से पहले इतिहास रहा है बीजेपी का उसको दोहराने की कोशिश की जाएगी। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त गुलाम सरवर जी हैं। तो सर, आपको काफ़ी नॉलेज रहती है राजनीति की और उत्तर प्रदेश पर आप अक्सर मुखर होकर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक संवैधानिक पद पर है, डिप्टी सीएम के पद पर होते हुए इस तरह का ट्वीट, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, केशव प्रसाद मौर्य जी, आप चाहे लाख ट्वीट कर लो और लाख हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर लो, मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे। क्योंकि जिस हिंदू हृदय सम्राट बनने के प्रयास में आप हो, उस धर्म में आपका स्थान चौथे नंबर का है। पहली बात उनके लिए, उनको चेताना बताना ज़रूरी है कि जिस धर्म की वो पैरवी कर ये चाह रहे हैं कि मैं भी योगी बन जाऊं, तो योगी तो वो बन नहीं सकते हैं क्योंकि वो मौर्य हैं। ये उनके लिए हो गया। अब दूसरी बात जो प्रमुखता से है कि देखिए, देश संकट से गुजर रहा है, बेरोजगारी पर बहुत बातें हो रही है। हालांकि टीवी डिबेट्स नहीं हो पा रहा, लेकिन बातें तो हो रही है। नौजवान तो हर जगह कह रहा, बेरोजगारी का रोना तो रोया जा रहा। आप कैंपस में जाएं तो बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं, ये तो कहा जाएगा। आपको पता है, रिफॉर्म के नाम पर जो लेबर लॉ में संशोधन हुआ है उससे वर्करों पर भी संकट छाया हुआ है, उनका भविष्य भी अंधकारमय होता चला दिख रहा है। देश में जितने ढिंढोरे पीटे गए स्मार्ट सिटी के नाम पर और न जाने क्या क्या चीज़ों के नाम पर, वो सब लगभग फेल हो चुका है। कहीं भी कुछ कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना। हद तो यह है कि जिस मथुरा के नाम पर अब राजनीति किया जा रहा, उस मथुरा को भी स्मार्ट सिटी अगर बना दिया गया होता तो शायद उसका श्रेय इस सरकार को मिल गया होता। लेकिन दुर्भाग्य से अभी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ मथुरा में। स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और जो हाशिए पर पड़ी पार्टी थी बसपा, उसको वहाँ सफलता मिल गई और भाजपा बिल्कुल मतलब वहाँ पर समझिए सिफर हो गया। 2-4-5 सीटों पर उसको संतोष करना पड़ा। तो निकाय चुनाव जो है वो स्थानीय लोगों का, शहर का मुद्दा है और मथुरा जो है वो पूरे देश का तीर्थ स्थल है, कृष्ण जन्मभूमि है। तमाम लोग आते हैं, वृंदावन जाते हैं और जो तमाम वो जगह घूमने के वहाँ जाते हैं। आपने उसको डेवलप तो किया नहीं, उसको चुनाव के लिए रोक कर रखा। 5 साल योगी जी की सरकार थी,
5 साल योगी जी के हाथ को किसने पकड़ा कि मथुरा की सड़कों को न चमकाइए, मथुरा नगर को न चमकाइए, कृष्ण जन्मभूमि के आसपास की तमाम भूमियों को आधुनिकतम शेप आप दें, लेटेस्ट मॉडर्न एक सिटी आप बनाएं, इसके लिए आपको 5 साल तक आपका हाथ किसने पकड़ा? पहले तो योगी जी और मौर्य जी ये बयान दें, रोका किसने? क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, तो रोकने वाले का नाम भी आना चाहिए। अब तो नेहरू जी नहीं आए रोकने, अखिलेश भी नहीं रोक सकते, लालू भी नहीं रोक सकते, ममता भी नहीं रोक सकती, तो अब रोका किसने आपको? ये एक सवाल अपनी जगह पर। दूसरी बात इससे भी गंभीर है, बात बार बार नहीं आ रही है, हमेशा 1991 में, देखिए 92 में जो हुआ इस देश में उसको दुनिया ने देखा। इस देश की छवि कैसी बनी दुनिया में, वो भी पत्रकार आप हैं, आपको भी पता है, और यहाँ के पॉलिटिशियन को भी पता है। पूरे देश में एक नेगेटिव जो है छवि बनी थी, नकारात्मक छवि बनी थी, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न करने का, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का, अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आरोप लगा, और वैसी पहचान भारत की बनी जो भारत के लिए दुर्भाग्य था। लेकिन भारत के अल्पसंख्यकों को मैं बधाई देता हूं कि इस जख्म को बड़ी आसानी से अल्पसंख्यकों ने भुलाया और धीरे धीरे वो फिर सामान्य स्थिति आ गई। लेकिन क्या बार बार ये अल्पसंख्यकों के उस जख्म पर, उस कटे पर नमक छिड़केंगे? ये तो इन लोगों की बात है। लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, तथाकथित सेकुलर पार्टियां और मुस्लिम लीडरान, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने भी तब से अब तक नकारात्मक राजनीति को और धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, इन्होंने भी धर्म की राजनीति को मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान इत्यादि इत्यादि नारों को बल प्रदान करने में न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि मुस्लिम पार्टियां और तमाम सेकुलर पार्टियां बराबर की हिस्सेदार हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में एक विधेयक लाया गया और दोनों सदन से पास हुआ और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, और वो एक एक्ट की शक्ल में आया जिसको द वर्शिप ऑफ प्रोविजन एक्ट 1991 के नाम से जानते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ, व्यूअर को उससे ये लगेगा कि मतलब क्या है मामला। उस एक्ट में साफ शब्दों में ये कह दिया गया, ये लिख दिया गया कि भारत में अब अयोध्या को छोड़कर, ये आपके दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं, चूंकि भारत के मुस्लिम लीडरों ने तो बताया नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ये एक्ट था जो 18 सितंबर 1991 को भारत की संसद में आया था और दोनों सदनों से पारित भी हो गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान है उस पर मैं बात करना चाहूंगा, और क्यों इन चीजों को छुपाकर भारत के लोगों से रखा गया और आज भी उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस एक्ट में साफ शब्दों में यह लिख दिया गया कि आज दिनांक इतना इतना को ये मान लिया जाए अब कि अयोध्या को छोड़कर यानी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद जो उस समय था उसको हटा दिया गया, एक्ट से बाहर कर दिया गया। बाकी भारत के तमाम धार्मिक स्थल, उपासना के केंद्र, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार और तमाम बुद्ध धर्मों के जो आस्था के केंद्र थे, वो 15 अगस्त 1947 के सुबह में जिस स्थिति में थे एज इट इज उसी स्थिति में वो रहेंगे। कोई भी उसमें परिवर्तन, उसके ढांचे में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन और उसके पूजा पद्धति में परिवर्तन का अब किसी को अधिकार नहीं है। ये 18 सितंबर 1991 को उस एक्ट में बाज़ाब्ता लिख दिया गया। साथ में यह भी उसमें लिखा गया कि यदि कोई इससे छेड़छाड़ करता है, उसके ढांचे से छेड़छाड़ करता है, उसके नाम से छेड़छाड़ करता है, उसके हिस्टोरिकल जो उसका माने ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है उससे अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो वो पनिशेबल है, वो दंड का भागीदार होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के लोगों को आराम से अब सोना चाहिए कि चलो अयोध्या का तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जब तक भारत में भारत का संविधान रहेगा, जब तक भारत में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक अब मंदिर मस्जिद पर राजनीति
नहीं होगी। अब कोई चर्च और गुरुद्वारे पर हमले नहीं होंगे। अब किसी बौद्ध विहार को अपमानित नहीं किया जाएगा। ये तय हो गया, लोगों को इत्मीनान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और साथ में उनके एलआई, ये जो मुस्लिम पार्टियां हैं, जो अब्बा जान, भाई जान, अब्बू जान, जितने जान हैं, ये भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये क्यों नहीं इस एक्ट का जिक्र करते हैं सदन में? ये क्यों नहीं अदालतों में जाते हैं पीआईएल लेकर? योर ऑनर, जब ये एक्ट पारित तो हो चुका तो आप पीआईएल एक्सेप्ट क्यों करते हैं? अदालतों पर ये सवाल है। जिला अदालत ने कर लिया। अरे किसकी क्लास में पढ़कर आप जज बन गए? आपको जब पता है कि ये अब होने वाला नहीं है तो अदालत का टाइम बर्बाद करके देश के वातावरण को आप प्रदूषित क्यों कर रहे हैं? क्यों ये जो भाईचारा बन रहा है, जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण था, वो जब समाप्त हो रहा है और विश्वास बढ़ रहा है, तो फिर अचानक ये आप आग में घी डालने वाला काम क्यों करते हैं? यदि कोई व्यक्ति या कोई संगठन अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो अदालत को वहीं उसके गिरबान को पकड़ लेना था और ये कहना था कि तुम्हें ये पता नहीं है क्या कि ये एक्ट जो है 1991 में आ चुका, अब ये काम नहीं हो सकता, अब छेड़छाड़ नहीं हो सकता, तो दोबारा यहाँ आना मत, और अगर आ गए गलती से तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन अदालत भी कोई टिप्पणी नहीं करती, नेता भी उस एक्ट का जिक्र नहीं करते, मुस्लिम नेता भी नहीं करते। और हद यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट के बाद लगातार न केवल सांसदों और विधायकों ने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे साध्वी निरंजन ने ये बयान दिया अधिकृत रूप से कि नहीं वो तो होगा, वो तो होगा। मतलब क्या होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि देश अगर सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे बड़ा यदि है, तो इस तरह की भाषाओं पर विराम लग जाना चाहिए। अन्यथा अलगाववाद को बढ़ावा देने का पूरा दोष, जैसे पाकिस्तान बंटवाने का पूरा दोष सावरकर और गोलवालकर पर है, नेहरू और गांधी पर है, जिसके दूरदर्शिता ने जानबूझकर देश को बंटवाया था और सारा आरोप जिन्ना पर मढ़ दिया। अब ये फिर इस देश के अंदर अलगाववाद को बढ़ावा देकर एक विशेष धर्म के लोगों को हाशिए पर रखकर ये, और उस धर्म के बीच से ही एक नेता को चुनकर, एक जिन्ना को फिर चुनकर, मैं ये कह देता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये अप्रत्यक्ष रूप से जिन्ना को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिन्ना के रास्ते पर चलने वाला नेता भी मार्केट में आया हुआ है। मैं नहीं डरता कौन कमेंट में क्या कहेगा, जो सच्ची बात है। देश संविधान से चलेगा। लड़ाई क्या है? लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, तालाब का पानी हो, कुआं का पानी हो या जल बोर्ड का पानी हो, बराबर का अधिकार। सड़क चाहे ढलाई का हो या डामर का हो, बराबर का अधिकार। ट्रेनें एसी हो या बीसी हो या चालू हो, बराबर का अधिकार। शिक्षा जैसा भी हो, बराबर का अधिकार। स्वास्थ्य जैसा भी, हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी से कहता हूँ, आपको अभी भी मंदिर घुसने नहीं दिया जाएगा, महामहिम को नहीं दिया गया है। याद रख लें, केवल ये ट्वीट करने से आपकी सामाजिक स्थिति नहीं बदली, आपको संविधान को पकड़ना होगा, तब आपकी सामाजिक स्थिति बदलेगी। गुलाम सरवर जी, केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके हैं। उन्होंने, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो बाकी की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी धर्म की राजनीति करती हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए उनसे पूछा है सवाल कि वो ये बताएं कि वो चाहते हैं कि नहीं कि मथुरा में मंदिर बने। मथुरा में मंदिर है या नहीं, केशव प्रसाद मौर्य बताएं। कृष्ण भगवान वहां पैदा हुए या नहीं, मौर्य जी बताएं। और अगर मंदिर नहीं है तो ये जो झूठ बोल रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, हमें लाखों साल से हिंदू धर्म है, हजारों साल से ये है और सैकड़ों साल से वो है, तो इतने साल तक तुम क्या कर रहे थे? और 76-75 साल से यहाँ सरकार है। अगर नेहरू जी, चलो मुसलमान के औलाद थे, ये कहते हैं, हालांकि नेहरू ने ही ये सब कुछ किया है। अगर नेहरू न चाहते, नरसिम्हा न चाहते, तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे 1 लाख भी आ जाते तो कुछ न होता। ये उन्होंने ही मार्ग प्रशस्त किया था, जिसका परिणाम है। तो इनकी सरकार, वाजपेयी जी की सरकार, 7 साल से मोदी जी की सरकार, यूपी चुनाव का ऐलान हो और फिर कृष्ण भगवान चाहिए। यूपी चुनाव, तो चुनाव में इनको भगवान चाहिए, इनको पूजा के लिए भगवान नहीं चाहिए। बार राम आए थे, इस बार श्री कृष्ण को लेकर आएंगे। इनके यहाँ गौ माता दूध नहीं देती है, वोट देती है।
इनके यहाँ भगवान जो है इनकी रक्षा नहीं करते, भगवान इनकी उपासना नहीं, भगवान की ये उपासना नहीं कर सकते, उनकी ये पूजा नहीं कर सकते, उनसे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, वोट और नोट की मशीन अयोध्या, वोट और नोट की मशीन मथुरा, वोट और नोट की मशीन काशी, वोट और नोट की मशीन तमाम धार्मिक स्थल बनते चले जा रहे हैं और लगातार बनते चले जा रहे हैं। मैंने अभी एक टीवी डिबेट में कहा था, सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए इन तमाम मठों को, तमाम मंदिरों को, तमाम दरगाहों को, तमाम खानकाहों को जहां नोट और वोट की मशीन बन रही है। अब खानका से ऑर्डर होगा, अब मजार अजमेर शरीफ से ऑर्डर होगा, अब जो है क्या कहते हैं सोमनाथ से ऑर्डर होगा। मतलब अब संविधान का नहीं चलेगा, अब चलेगा मठों का, अब चलेगा खानकाहों का। ये गलत दिशा में देश जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। राम मंदिर तो बना सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और राम मंदिर का शिलान्यास, ताला खुलवाना, मस्जिद ध्वस्त करवाना और उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार करना काम तो कांग्रेस ने किया था। दुर्भाग्य से कांग्रेस खुलकर खेल नहीं पाई, बैक फुट पर खेल रही थी। माने मुसलमानों को भी खुश करने के प्रयास में कांग्रेस हो गई हिंदू विरोधी, जिसने सब काम किया, और जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति की, वो हो गया हिंदू हृदय सम्राट। तो ये दुर्भाग्य कांग्रेस का भी था, देश का भी था। बहरहाल काम पर वोट होना चाहिए, देश का तभी समुचित विकास होगा। एससी, एसटी और माइनॉरिटी, टोटल माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, और टोटल एससी और टोटल एसटी की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी इंक्लूड कर लो, यानी अछूत और सछूत की बात कर लें आप, तो जो अछूत हैं उसमें ओबीसी भी इंक्लूड है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से जब हटे थे तो गंगा जल से योगी जी ने धोया था। तो अब इतने मूर्ख मौर्य जी अगर हैं, उनको अखिलेश से बड़ी जाति के हैं कि अगर जाति पर आया, मैं तो जातिवाद का विरोधी हूँ, तो जिस कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं अखिलेश तो उस जाति के हैं, अखिलेश तो उस कुल के हैं। तो अखिलेश को जब नहीं बख्शा इन मनुवादियों ने, अखिलेश को टोटी चोर कहा, अखिलेश के सीएम आवास को गंगा जल से पवित्र किया गया, उसकी कुर्सी को धोया गया, तो केशव प्रसाद मौर्य कहाँ खोए हुए हैं भाई? अरे होश में आ जाइए, आपकी स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। आइए संविधान की ओर, आइए बाबा साहब की ओर। बाबा साहब ने जिस सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी, जिसको संवैधानिक सिस्टम में पिरोया था, उसको सुदृढ़ करें, मजबूत करें, राष्ट्र मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, और धर्म की राजनीति से एससी का भी नुकसान, ओबीसी का भी नुकसान, ट्राइबल का भी नुकसान, और माइनॉरिटी का तो नुकसान है ही। और उन लोगों को माइनॉरिटी से मैं कह रहा हूँ चिन्हित कर लो, जो धर्म की राजनीति में मजे लेकर अपनी तकरीर भी एडिशनल उसी में जोड़ देते हैं। अब कह रहे हैं कि 20% मुसलमान क्यों नहीं सीएम बनेगा। अरे इसको भी ले लीजिए आप, इससे इंक्लूड कर दीजिएगा, मुझे बड़ा गुस्सा है। इशारों में किसकी बात कर रहे हैं, नाम लेके बात मैं कह रहा हूँ 20% मुस्लिम सीएम नहीं बनेगा और 6% 8% यादव क्यों बनेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 1.5% ब्राह्मण तेलंगाना में मुख्यमंत्री क्यों बना हुआ है, और 15 मंत्रियों में 10 मंत्री ब्राह्मण क्यों बना हुआ है। ओवैसी साहब, आप जब नाम ले लिया मैं, ओवैसी साहब आप जवाब दें कि वहाँ एक ही मुस्लिम मंत्री क्यों है, वो भी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं है। पहले ओवैसी साहब तेलंगाना का हिसाब दें, फिर उत्तर प्रदेश का हिसाब लें। क्यों पोलराइज कर रहे हैं, क्यों आप ध्रुवीकरण की राजनीति को बल प्रदान कर रहे हैं? क्या आप ओवैसी साहब को आपने बीजेपी का अलाय कहा था? अलाय हैं, मतलब दुनिया उनके समर्थक कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूं ठीक है नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यदि आपकी बातों से धर्म की राजनीति को बल अगर मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से यदि आपकी राजनीति वही होती है जिस पिच पर वो खेलता है, उसी पिच पर यदि आप खेलते हैं तो आप सहयोगी हैं। आप रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात कीजिए, आप सामाजिक, आज जंगलों पर कब्जे हो रहे हैं, आदिवासियों की कोई बात नहीं कर रहा। अगर हम देखें तब तो सारी ही पार्टियां बीजेपी की अलाय होगी। अभी कानपुर में जो घटना घटी, मीडिया में है क्या, आपने चलाया कि नहीं चलाया? कानपुर में जो घटना घटी, जो पूरे परिवार की हत्या हुई, जो बलात्कार हुआ, किसने दबाया उस मुद्दे को? कैसे दबा वो मुद्दा? कितना बड़ा वो मुद्दा था? मनुवादी व्यवस्था के द्वारा किया गया एक हमला था। तो इतना कुछ होने के बाद अगर उस पर ओवैसी साहब एससी की बात करते हैं तो उनकी लड़ाई लड़े ना, आदिवासियों की लड़ाई लड़े ना, नेता तो वो स्वयं हो जाएंगे। आप हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर नेता बनना चाहते हैं, ये सही नहीं है। इस देश में इस राजनीति पर विराम लगना चाहिए, और मथुरा का नाम जो भी लेता है उस पर, मथुरा में यदि वो विवादित बात करता है तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर जी।